केवल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, सूडो कोड समझ नहीं आता, सूडो कोड ट्रेस नहीं होता, सूडो कोड में एरर्स नहीं निकाले जाते या सूडो कोड में एरर्स की करेक्शन नहीं आती। अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक एरर आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो कि गिवन सूडो कोड में होगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस एरर आइडेंटिफिकेशन के मेथड को, उस टेक्निक को सीखते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में, जो एक कंपलसरी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको बआसानी अटेम्प्ट कर सके। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये एक सूडो कोड, एक एल्गोरिथम लिखा है सूडो कोड में, और इस एल्गोरिथम में हमें 4 एरर्स आइडेंटिफाई करने हैं। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ये है कि इस गिवन एल्गोरिथम में, सूडो कोड में 4 एरर्स फाइंड आउट करें और उन चारों की करेक्शन सजेस्ट करें। तो कैसे हमने इस सूडो कोड में एरर्स फाइंड आउट करने और उनकी क्या करेक्शन हमने सजेस्ट करनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 14 लाइन में का ये एल्गोरिथम है। इस 14 लाइन के एल्गोरिथम में 4 एरर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। अच्छा, अब अगर आप इसको रैंडम पढ़ के और एरर्स निकालने की कोशिश करते हैं तो आप मिसगाइड हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर में कंफ्यूज हो जाए और बजाय एरर निकालने के आप इस क्वेश्चन को मिस कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस स्क्रीन को पॉज करें और पॉज करके अपने तौर पे ये देखें आप कितने एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा एरर्स में फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम रिक्वायर्ड एरर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। उसके लिए क्या करना है? ओके, लाइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और मेरी सजेशन ये है आपको कि अगर आपको कुछ सिमिलर स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं तो उनको ग्रुप करें और उनकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें कि क्या है। जैसे यहाँ लाइन नंबर 1, 2 और 3, अगर मैं ये देखूँ तो ये तीनों लाइंस वेरिएबल डिक्लेरेशन की लाइंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने प्रोग्राम में जो इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग के लिए जो स्टोरेज कंटेनर्स रखें, उन कंटेनर्स को आप यहाँ डिफाइन करते हो, उनका नाम और उनकी डेटा टाइप। ये 2 चीज़ें आप यहाँ डिफाइन करते हैं। तो अगर यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आप उनके नाम की कन्वेंशन और उनकी डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करें, क्या वो करेक्ट इस वक्त करेक्ट फॉर्म में मौजूद है। ओके, लाइन नंबर 1 में सिटी एक वेरिएबल है, एरे है और इसकी टाइप बूलियन है। लाइन 2 में काउंट एक इंटीजर है, आउट एक इंटीजर है। काउंट और आउट दोनों वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करेक्ट है क्योंकि दोनों के नेमिंग कन्वेंशन और दोनों की डेटा टाइप करेक्ट लिखी हुई है। जबकि अगर आप एरे को देखें तो ये एरे जो डिक्लेयर हुआ है वो डिक्लेयर हुआ है सिटी और कंट्री का नाम स्टोर करने के लिए। और सिटी, कंट्री या आपका नाम या फादर नेम, ये तमाम के तमाम बिलोंग करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो चूंकि यहाँ एरे की डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, लिहाजा ये जो बूलियन यहाँ डिक्लेयर हुआ है इस एल्गोरिथम में, इसको हमने बूलियन डिक्लेयर किया है, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है जी? करेक्ट ये है कि आप इस डिक्लेरेशन को, इस ऑफ तक तो सही है, इस डेटा टाइप को चेंज करके स्ट्रिंग कर देंगे। तो हमने एरर भी आइडेंटिफाई कर लिया और हमने उसकी करेक्शन भी सजेस्ट कर दी। तो ये ओके, तो इस एरर को और इसकी करेक्शन को इसकी स्पेसिफाइड ब्लैंक पर जो है वो फिल कर देते हैं। एरर है लाइन नंबर 1
बूलियन शुड बी, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट होगा सिटी एरे, एरे की लेंथ 1 से 50, 2 कॉलम्स ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह आपने पहला एरर आइडेंटिफाई कर लिया और पहली करेक्शन सजेस्ट कर दी। दूसरे एरर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 4, काउंट एक वेरिएबल है, उसमें इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 1 से, करेक्ट है, इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। लाइन नंबर 5 पर एक इफ की स्टेटमेंट गिवन है। ओके, ये पॉसिबल एरर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इफ के साथ हमेशा कोई कंडीशन आ सकती है, आती है। ओके, बट जरूरी नहीं है कि कंडीशन का ना होना एरर हो सकता है कि ये इफ की प्लेसमेंट ही गलत हो। तो हम इसको मार्क करते हैं, लेकिन मार्क करने के साथ हम इसको करेक्ट करने के लिए भी देखते हैं कि क्या इसको इफ के साथ कंडीशन कोई ऐड होगी या इफ किसी और स्ट्रक्चर से रिप्लेस होगा। तो लाइन नंबर 6, आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी, एक कीवर्ड है आउटपुट का, उसके साथ एक प्रॉम्प्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज है, लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 पे एक इनपुट है कीवर्ड और एरे में इनपुट लिया जा रहा है। इसी तरह से 8 पे आउटपुट है, प्रॉम्प्ट है, इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन नंबर 9 पे इनपुट हो रहा है एरे में एक और स्ट्रिंग, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन नंबर 10 पे एक काउंट वेरिएबल है जिसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट की पिछली वैल्यू में एक 1 ऐड करके और उसको दोबारा इनिशियलाइज किया जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन 4 लाइंस में इस एरे की वैल्यूज को इनपुट लिया जा रहा है और उसको उन वैल्यूज को प्रिंट किया जा रहा है। जब हम एरे को प्रोसेस करते हैं तो एरे को प्रोसेस करने के लिए कोई लूप चाहिए होता है, जो कि यहाँ मिसिंग है। अगर इसमें लूप नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक इनपुट ले सकेंगी उस एरे में जिसकी 50 वैल्यूज आपने इनपुट करनी है, उन 50 वैल्यूज को ये इनपुट नहीं कर सकेगा। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ये जो इफ था, इस इफ की जगह कोई लूप आना चाहिए, और वो लूप कौन सा होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी 11, लाइन नंबर 11 अगर आप देखें तो लाइन नंबर 11 में एक कीवर्ड नजर आ रहा है अनटिल। अनटिल के साथ जो लूप होता है वो होता है रिपीट अनटिल। इट मीन्स कि इस इफ की जगह हमें लाइन नंबर 5 पे एक लूप प्लेस करना है, और वो लूप कौन सा होगा? वो लूप होगा रिपीट का। तो वो लूप यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये लूप प्लेस हो गया 5 to 11। जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी है तमाम इंस्ट्रक्शंस 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके लिए इनको एक लूप में इनक्लूज होना चाहिए, जो इस वक्त हमने करेक्शन सजेस्ट की है उसके मुताबिक हो गया। तो एरर 2 क्या है कि इफ शुड बी रिपीट, और उसकी सजेशन क्या है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो लाइन नंबर 5 एरर है इफ शुड बी रिपीट, करेक्शन भी रिपीट। ओके, इसके हम इनपुट की स्टेटमेंट्स को देखते हैं, क्या इनपुट की स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। एक इनपुट की स्टेटमेंट ये है, एक इनपुट की स्टेटमेंट ये है। अगर आप गौर करें तो वेरिएबल यानी एरे के साथ एक इंडेक्स काउंटर का यूज हुआ है और एक फिक्स नंबर 2 यूज हो रहा है।
अगर इस एरे को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं थोड़ी देर यहाँ पॉज करके, तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक एरे गिवन है और 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें 50 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं या 50 वैल्यूज आ सकती हैं, पेयर्ड वैल्यूज। इट मीन्स कि ये 1 to 50 आपके पास रॉज होंगी। 2 कॉलम्स हो गए। फर्स्ट कॉलम सिटी के लिए, इसका इंडेक्स 1 होगा। सेकंड कॉलम कंट्री के लिए, इसका इंडेक्स 2 होगा। जब हमने सिटी इनपुट, शहर का नाम इनपुट करना है, तो उसके लिए इंडेक्स 1 यूज होगा, और जब हमें मुल्क का नाम इनपुट करना है तो उसके लिए इंडेक्स 2 यूज होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो पहली इनपुट जो कि लाइन नंबर 7 पर है, वहाँ हमें सिटी का नाम इनपुट करना है, जबकि यहाँ इंडेक्स 2 यूज हो रहा है। और इंडेक्स 2 किसके लिए यूज होगा? इंडेक्स 2 कंट्री के लिए यूज होगा। तो एक एरर यहाँ मौजूद है क्योंकि ये दोनों एक ही कॉलम पर इनपुट ले रहे हैं। इसी के वाइस वर्सा अगर आप आउटपुट की स्टेटमेंट देखो, तो आउटपुट की स्टेटमेंट में सी सिटी आउट 1 और आउट 2, यानी फर्स्ट सेकंड जो इंडेक्स है वो 1 और 2 है। ये सिटी के लिए है और ये कंट्री के लिए है। तो इट मीन्स कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस इनपुट स्टेटमेंट में इस इंडेक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 पे। ठीक है, तो थर्ड एरर हमने जो एनकाउंटर हुआ हमें, वो लाइन नंबर 7 पे हुआ। इसको लिख लेते हैं जी। लाइन 7 पे इनकरेक्ट इंडेक्स ऑफ एरे, और करेक्शन क्या होगी? करेक्शन उसमें होगी इनपुट सिटी काउंट कॉमा 1। ये थर्ड आपने एरर जो है आइडेंटिफाई किया और थर्ड एरर की करेक्शन सजेस्ट। नाउ लाइन नंबर 12, 13 एंड 14। लाइन नंबर 12 को अगर हम गौर से देखें तो ये एक फॉर का लूप है, जो कि काउंटिंग लूप होता है और एक डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स तक चल रहा है। इसमें जो पहला वाला 1 है ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, और ये दूसरा जो 1 लिखा है ये एंडिंग पोजीशन होती है। स्टार्टिंग पोजीशन शुड बी लेस देन एंडिंग पोजीशन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि यहाँ ये दोनों आपको 1 और 1 नजर आ रहे हैं जो कि इक्वल है। तो ये लूप का गलत स्ट्रक्चर है। इससे लूप सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, जबकि ये लूप हमें 50 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि हमने 50 सिटीज़ और उनकी कंट्रीज़ के नाम को आउटपुट करना है। तो एक एरर हमें एनकाउंटर हुआ लाइन नंबर 12 के ऊपर, और वो एरर क्या है कि लूप आपकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है, और जो पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सही है, एंडिंग पॉइंट उसका इनकरेक्ट है। तो ये एक एरर है। रॉन्ग फॉर का जो लूप है वो यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी करेक्शन क्या होगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, लाइन नंबर 12 है इनकरेक्ट एंडिंग वैल्यू ऑफ फॉर लूप। करेक्ट कैसे होगी? फॉर आउट इक्वल्स टू 1 to 50, ये इसकी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ 4 एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए, और उन 4 एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लाइन बाय लाइन और लॉजिक यूज़ करी। इसमें अनटिल के लूप को अगर मैं देखूँ तो वहाँ भी एक एरर एनकाउंटर हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है, बट ये 4 एरर हमें 4 एरर आइडेंटिफाई करने थे, हमने ये 4 एरर आइडेंटिफाई कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वक्त इस सूडो कोड से में एरर आइडेंटिफिकेशन कुछ समझ आएगी। इसके लिए आप 1-2 क्वेश्चन पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे पिन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको वीडियो में
वीडियो बनाकर आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता हूँ। तो अगर इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स के दिनों में अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।